कहते रहे ना, दुख हो कमक हो वो हिला हो, पर होने वाला नहीं है जब तक मैं अपने स्वचतुष्टय को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। श्रद्धान किसकी? देवशास्त्र गुरु पर बाद में श्रद्धान हुई। श्रद्धा देवशास्त्र गुरु पर बाद में हुई। पहले आत्मा की त्रैकालिकता पर श्रद्धा होनी चाहिए। कर्म बंध मुझे हो रहे हैं, मुझे ही कर्मों से छूटना है, यह पहले श्रद्धा होनी चाहिए। तब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे, नहीं तो जड़ की क्रिया कहते ही बैठे रहोगे। करो करो स्वयं के उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चतुष्टय पर विश्वास करो कि मैं कौन हूं। स्वचतुष्टय में परचतुष्टय पहुंचने वाला नहीं है, परचतुष्टय में स्वचतुष्टय पहुंचने वाला नहीं है, पर फिर भी एक क्षेत्र अवगाह निमित्त नैमित्तिक संयोग आदि आदि संबंध से मैं ही विभाव में हूं। मेरा ही चतुष्टय परचतुष्टय के निमित्त से बिगड़ा है। फिर जन्म जरा मृत्यु किसकी? क्यों घर में फोटो टांग के रखे हैं? जिनको हम भगवान मान रहे हैं, जिनको हम गुरु मान रहे हैं, फिर उनको भी फोटो क्यों? निराकार को ही मान लो ना, निराकार को ही मान लो, फिर आकार क्यों? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा, फिर उन्होंने क्यों कहा? बहुत समझने का विषय है, बहुत कुछ सोचने का विषय है। जन्म जरा मृत्यु किसकी? जन्म जरा मृत्यु किसकी? जीव की ना, जीव की ना। जीव तो जन्मता नहीं, मरमता मरता नहीं है, फिर किसकी? पर्याय की ना। पर्याय की जन्म मृत्यु हुई ना, तो उससे कह देना जो मरा पड़ा है, जिसको जल रहे हो। पर्याय किसकी होती है? बिना द्रव्य की पर्याय होती है ना माँ, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं होती। द्रव्य विकारा पर्याया, गुण विकारा पर्याया, ऐसी व्याख्या की है आचार्यों ने। मैं तो नहीं कहता हूं, आचार्यों की बात आपको बताता हूं बस। द्रव्य की परिणमन को, गुण के परिणमन को ही पर्याय कहा है। चाहे स्वभाव रूप हो, चाहे विभाव रूप हो, वह तुम्हारे ही द्रव्य का है। जब तक ये स्वचतुष्ट ही समझ में नहीं आएगा, फिर दुनिया की बातें क्या करना। किस बात पर श्रद्धान? पहले आत्मा पर श्रद्धान करो, तब तुम्हारा देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान सार्थक है। लक्ष्य तो भीतर ही जाने का होगा। भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ मां, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। तरना है तो तारना सीखो, उतरना है तो उतारना सीखो। समझो क्या कह रहे हैं? जम जदि जरा मरणम, जम जादि जरा मरणम, जन्म जरा और मृत्यु किससे नष्ट होगी? श्रद्धान से। मैं आत्मा हूं, ये परमात्मा है, मैं स्वयं हूं, ये स्वयंभू है। यह जो श्रद्धान है, यह जो सम्यक है, यही काम बना रहा है, यही काम बिगाड़ रहा है। सीधा है तो बना रहा है, विपरीत है तो बिगाड़ रहा है। सोचो मैं कितना सीधा हूं और कितना बिगड़ चुका हूं। मैं तो स्वचतुष्टय में हूं, चाहे विदेश घूमने जाऊं। कहाँ है संदीप भैया? सो गए क्या? इतनी थकान हो गई विधान में कि दुबई की थकान नहीं निकली अभी? नहीं निकली ना, वही कह रहा हूं मैं चाहे दुबई घूमने चला जाऊं, मैं कहीं आयरलैंड चला जाऊं, कहीं स्विट्जरलैंड, कहीं न्यूजीलैंड, कहीं भी चला जाऊं, मैं तो बिल्कुल स्वचतुष्टय में हूं, पर माइक में बोलने वाला हिंसा कर रहा है। पर दूसरे के घर में रहने वाला वो घर में क्यों रह रहा है? हाँ, साधु स्वचतुष्टय में नहीं है, श्रावक न्यूजीलैंड में भी स्वचतुष्टय में है। प्रवीण भैया पूछो ना, तब नहीं स्वचतुष्टय याद में आता। साधु चाहे शमशान में रहे, चाहे घर में रहे, जहां श्रावकों का आना जाना है, उस स्थान का निषेध है प्रमोद भैया।
शून्यागार, विमोचित आवास पढ़ा क्या है? जिस घर को शून्य कर दिया है, विमोचित कर दिया है, भले ही कुछ समय के लिए छोड़ा है ना, छोड़ा है ना जीतू भैया? घर में रहते हो क्या? विमोचित आवास क्या है आपको पता नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है प्रवीण भैया। जिनको पता है उनके पास आए तो हमारी धुल जाए ना। फिर नहीं क्यों आदमी आता स्वचतुष्टय में रहना है? आत्मा तो बाहर रहती ही नहीं है, शरीर में रही नहीं है, फिर किसी के निवास में कैसी रहती है? करो, आंखें खोलो मां, श्रद्धा की आंखें खोल दो। दो आंखें तो दी है कर्मों ने, तीसरी आंख तुम्हें प्राप्त करनी होगी। उस रुद्र जैसी तीसरी आंख मत खोल देना क्रोध की, नहीं तो जला दो संसार को। सोचो, श्रद्धा की तीसरी आंख खोल दो मां भीतर की, जो नहीं होने पर भी होना कहता है और होने पर भी नहीं होना कहता है, सबके साथ होने पर भी सबको अपना नहीं कहता है, और भगवान सामने नहीं होने पर भी परमात्मा को मानता है। यह है जादू की छड़ी, यह है श्रद्धा। नहीं प्राप्त की आज तक। अंधश्रद्धा की बात तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जब व्यवहार की बातें की कुंद कुंद स्वामी ने प्रारंभिक अवस्था में, तब उन्होंने व्यवहार भी खींच के लिख दिया, चोटी की व्यवहार की व्याख्या कर ली। अब निश्चय कह रहे हैं तो भी निश्चय अध्यात्म को भी गहरा ही तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि शैली ही है कुंद कुंद स्वामी की वैसी। क्या कर सकते हैं? समझो, प्राप्त करो। उपशम सम्यक्त है, क्षयोक्षमिक सम्यक्त है, क्यों कषाय का धक्का लगाते हो? क्यों सो छेड़ते हो? वह मिथ्यात्व का उदय कभी भी आ सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्यक्त रहित हो गया। हाँ, उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, तब नए विवक्षा लगाओ ना। भूत प्रज्ञा नए अपेक्षा से क्या था? भूत प्रज्ञापन नहीं पता है ना? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व वो, कहाँ गए नेताजी? भूतपूर्व, तब नहीं हमें ध्यान होता। समझो, वास्तविकता में बहाने छोड़ दो और तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझो। परमात्मा को भी पूज्यता किसने दी? सम्यक्त ने। उस पत्थर को पूज्यता किसने दी? मेरे सम्यक्त ने, मेरे श्रद्धान ने। और जो परमात्मा बन गए वो भी परमात्मा बने कहां से? श्रद्धान से ही। देवादिहादिंदम नरिंदम गणहरिंदेहिम, किससे किससे पूज्य है? देवों से, नागेंद्र, देवेंद्र, गजेंद्र, गणधरेंद्र। आप लोग भी इंद्र बने ना? आप लोग भी संजय भैया इंद्र बने ना कुछ दिन के लिए? शरीर से तो बन गए हो। देखना, जितनी विशेष विशेष पूजा लिखी है श्रावकों के लिए नहीं लिखी। क्या बात होगी? क्यों ना संस्कार, क्यों पंडित जी सकलीकरण किया, क्यों उनको देव बना दिया? उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास मनुष्य पर्याय में। जैसी अनीचा भक्ति वह स्वर्गों के देव करते हैं, उतनी वह भक्ति श्रावक नहीं कर सकता। हाँ, कुछ है, ऐसे भी विधान है जहां उत्कृष्ट चक्रवर्ती बनाया जाता है, उनको भी की जाती है, पर अधिकांश पूजा इंद्र बना के की जाती है, चाहे पंचकल्याण क्यों ना हो। सुना है वाशी में होने वाला है पंचकल्याण? हाँ, सुना है ऐसा कुछ होना है ना? देखते हैं कितना क्या करते हैं हम। हाँ, स्वर्गों से देव आकर पंचकल्याण कराते हैं, और वासिम के लोग ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान का है, मंदिर का नहीं है पंचकल्याण। हाँ, नहीं तो मंदिर का कहने लग जाओ।
श्रद्धा है माँ तो पत्थर में भगवान है, श्रद्धा है तो कागज में जिनवाणी है, श्रद्धा है तो नंगे में भी गुरु दिखता है। आप लोग नंगे नहीं होते, कपड़े बदलते समय, नहाते समय, फ्रेश होते समय, पर आपको कोई गुरु नहीं कहेगा। कपड़े उतार कर घर से बाहर निकालो, कमरे से बाहर निकालो, लोग हंसेंगे, पत्थर मारेंगे। कितनी विश्वास की मुद्रा, कितना विश्वास होगा अपने भीतर, कितना जीत लिया होगा अपने आपको। वही जड़ की क्रिया करके बता दो प्रमोद भैया। नहीं है संभव। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। श्रद्धा है तो व्यक्ति इससे पार उस पार चला जाता है। नहीं है, जो मरा है उसे जिंदा कर रहे हो, जिंदा है उसकी निंदा कर रहे हैं। जो आने वाला है, जिसका जन्म हुआ नहीं, उसको जन्मा रहे, और जो जन्मा चुका है उसे मारने के पीछे पड़े हैं। जन्म, जरा, मृत्यु, दुख रूपी विष, दुख को विष कह रहे हैं, दुख रूपी विष और विषधर, ऐसे दुष्ट दुख रूपी विषधर को, सर्प के विष का नाश कौन करेगा? जादू की छड़ी। जादू की छड़ी तुम्हारा जन्म, जरा, मृत्यु नष्ट कर देगी। जादू की छड़ी तुम्हारे दुख, विषय, कषाय आदि का जो विष चढ़ा है उस विष को भी उतार देगी। कौन सी छड़ी मांगने मत आना, मेरे पास कोई छड़ी नहीं है। सम्यक की बात कर रहा हूँ, श्रद्धान की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे भीतर ही मिलेगी, बाहर से मिलने वाली नहीं है। लेके बैठ मत जाना, नहीं तो महाराज के इतना ही सुनाओगे, इतना ही सुनाओगे। महाराज ने कहा था, मैं बैठ गया जादू की छड़ी लेके, घुमा दो तुम सम्यक दृष्टि, घुमा दो तुम मिथ्या दृष्टि। हाँ, दुकानदारी चलाने में लोगों को टाइम थोड़ी लगता है। आज तो बहुत जल्दी दुकानदारी चलती है। कुछ नया चाहिए लोगों को, तुम जो नया दोगे तुम्हारे पीछे भीड़ दौड़ गई। ये पुराने से उब गए हैं, टेस्ट चेंज कर दी, हम भी उसी पहुंच गए। हाँ, पहुंचते कि नहीं? तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मधुबन से हरियाणा भी पहुंच जाते हैं। ताली बजा रहे अपना लिए मयूर भैया, ऐसे ही है ना। मधुबन में थकते तो हरियाणा चले जाते। प्रांत की कह रहा हूं मैं, आप कुछ और समझ रहे क्या? मैं कुछ कहता हूं, कुछ समझते हैं, क्या करूं मैं? पढ़ो, सम्यक्त की बातें चल रही है, कहां बाहर में उलझे हो। शिव सुख लाहम सम्मम, शिव सुख को देने वाला अगर कोई है तो वह सम्यक दर्शन है। संभवदी सुनदी साहदे साहू। साहू अगर कुछ सुनता है, कहता है, बोलता है, भावना करता है तो मात्र और मात्र सम्यक दर्शन के अलावा कुछ कहता ही नहीं है। लोग कहते महाराज जी थोड़ा सा धर्म का बता दो। मौन है तो क्या, वो धर्म का तो बोल सकते हैं, बाकी क्या फिर अधर्म का बोल रहे थे? साधु कह रहे हैं, साधु को समझा रहे, संभवदी संभावदी, वह भावना भी भाता है तो सम्यक्त की ही भाता है। वह सुनता भी है कुछ वस्तु को तो सम्यक्त, जिससे मेरी श्रद्धा की वृद्धि हो, मैं ऐसी ही वस्तु सुनता है, ऐसी भाषण सुनता है, ऐसे ही संभाषण सुनता है। कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं प्रमोद भैया, जान के एक ग्रंथ मंगवा के आपके सामने रखे कि आपको विश्वास हो, क्योंकि गुरु से ज्यादा शास्त्र पे विश्वास है। पढ़ो शास्त्र में क्या लिखा है। भाषण भी वही करते हैं, भावना भी वही करते हैं, सुनते भी वही है, और साधना भी मात्र उसी के लिए करते हैं कि मुझे सम्यक्त प्राप्त हो। किम बहुणा, अरे साधु की क्या कहूं और क्या कहूं, जो परमात्मा बन चुके हैं, देवेंद्र से, नागेंद्र से, सौधर्म से, गणेंद्र से, सबसे अगर कोई पूज्य है, सबसे पूज्य जो परमात्मा बने हैं, उनमें भी वह सम्यक्त गुण ही प्रधान है। 8 गुणों में सबसे मुख्य गुण सम्यक्त गुण, जो चेतना की परिणति है। बाकी वीर्य, शक्ति, ये तो बाकी के विषय है। गुण भले ही आत्मा के हैं, पर चेतनत्व से युक्त वह सम्यक्त श्रद्धान एक ही विषय है। चाहे साधु हो,
चाहे परमात्मा हो चाहे श्रावक हो, तीनों में कॉमन फैक्टर श्रद्धा है, विश्वास है, सम्यक दर्शन है। खोल लो माँ, आंखें खोल लो, छोड़ दो सोना। कब तक सोना 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 करते रहोगे? मोहनिंद की आंखें खुलवा रहा हूँ, चर्म की आंखें तो खुली खुलाई है हमारी। मोहनिंद में जो सो रहे हैं उस आँखों को खोल दो, श्रद्धा की आँख को खोल दो। पंचम काल में भी वह उपशम सम्यक्त होता है, क्षोभ क्षमिक सम्यक्त होता है, उस अवसर्पणी काल में भी होता है। पर अंतर इतना है कि थोड़ा सा मिथ्यात्व का धक्का लग जाता है, दूसरे को मिथ्यात्व को आगे बढ़ते हुए दिख जाता है, तो हमारी श्रद्धा चकनाचूर हो जाती है। जहां जहां गली गली में हमें, जहां दुनिया में सब जगह मिथ्यात्व है, वहां रवि भैया हमें परेशानी नहीं है। पर सम्यक्त स्थान की निर्मित करनी तो सुरेश भैया डर लगता है हमें। कैसे होगा? कैसे होगा? वहां भी है, वहां भी है, यहाँ भी मंदिर है, वहां भी मंदिर है, वहां भी मंदिर है। अरे दुनिया भर में कितने वह बाकी के स्थान हैं, वहां हमें कुछ नहीं लगता, और यहाँ होने लग गया तो इतने सारे तो है महाराज जी, और क्या करना है? पर्याय मिली है, जो मिला है हरीश भैया सदुपयोग करो। पुनः शायद रमेश दादा कोई समझाने वाला मिल जाए, नहीं मिल जाए पता नहीं, कब मेरी पर्याय विलीन हो जाए पता नहीं। जो मिला है उसे सम्यक्त स्थानों में प्रयोग कर लो। नहीं मिलेगा पुनः समय, नहीं मिलेगा। पता है क्या रमेश दादाजी कितना समय बचा है? पता है क्या कितना समय हो गया? कितना समय हो गया सुरेश दादा? कितना समय हो गया? घड़ी का नहीं पूछ रहा हूँ, जिसके लिए आए थे ना आज उसका पूछ रहा हूँ। पता है कितना समय हो चुका और कितना समय बचा है? नहीं पता है। जो समय बचा है, जो मिला है जीतू भैया, उसका उपयोग कर लो। पता नहीं पुनः बिना कब श्रद्धा जागेगी, कब वह मुझे सब कुछ मिलेगा, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। जो मिला है उसका सदुपयोग करो। परमात्मा की आराधना कर रहे हो, परमात्मा की जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनको यहाँ हम करें ही थापना। सो शक्ति नहीं है, ऐसे ही पढ़ते ना कुछ पूजा में माँ, हमें शक्ति नहीं सो करी यहाँ थापना। यहाँ स्थापन करके हम पूज रहे हैं। पूज लो पूज लो। पुनः रवि भैया ऐसा तुम्हें समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बदलने में समय नहीं लगता व्यक्ति को। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।